नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह कक्षा 6-7 कार्यपत्रक 66 से लेकर 70 तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कार्यपत्रक 66 का अध्ययन करते हैं। दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो पहले हम नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे ये कविता लिखी है, एक चित्र दे रखा है और कविता दे रखी है। तो इसको कविता को पढ़ते हैं। दिया गया, हाथी कहता है, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया लग रहे पीले पीले। शेर कहता है, तुमने भी गजराज कहाँ वह रूप गंवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। हाथी कहता है, सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। शेर कहता है, जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। हाथी कहता है, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सूंड नहाने को मन तरसे। ये कविता है। अब इनसे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो कहानी के रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे कि एक जंगल में एक हाथी और एक शेर रहते थे। जंगल के कट जाने से वे व्याकुल थे। हाथी शेर से कहता है कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले लग रहे हो। शेर ने भी हाथी से कहा कि तुम भी कमज़ोर हो गए हो। तो हाथी ने कहा कि जंगल के कटने से भोजन नहीं मिलता है तो ये सब हुआ है। शेर ने कहा, हम दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। क में प्रश्न है, हाथी ने शेर से क्या पूछा। तो उत्तर लिखेंगे, हाथी ने शेर से पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। उसके बाद ख है, शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था। तो उत्तर लिखेंगे, जंगल के कटने से बारिश नहीं हो रही थी, इस कारण उनको भोजन और पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। ग में है, जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, जंगल कटने से जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और वे स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद कार्यपत्रक 67 है। इसमें दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से भी तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट नाम के कंप्यूटरों के महाजाल की वजह से यह संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा। आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है। अपने अनुभव को लिखिए। तो आपने जहाँ भी देखा है उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे, हाँ हमने ई मित्र की दुकान पर कंप्यूटर देखा है। कंप्यूटर से सारे काम आसानी से हो जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार सत्यापन आदि कार्य के साथ जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आदि बनवाने आसान हो गए हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या हल नहीं होती है या कोई सवाल हल नहीं होता है तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। गूगल और यूट्यूब पर सभी प्रकार की पढ़ाई की चीज़ें या सामग्री मिल जाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ईमेल को और क्या कहते हैं। तो ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सही है। चौथा है, यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो अपने पते के लिए क्या नाम चुनोगे।
जैसे किसी का नाम रामलाल है तो उसको ईमेल आईडी बनानी है तो रामलाल, उसके बाद कोई भी संख्याएं या सीधा भी बना सकते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी 1273 और उसके बाद @gmail.com। तो ऐसे हम जीमेल आईडी है वो बना सकते हैं, मेल पता बना सकते हैं। उसके बाद कार्यपत्रक 68वां है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो एक गद्यांश है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं। तो इसमें है कि सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नीचे प्रश्न है, इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। क में दे रखा है सीवी रमन कौन थे, डॉक्टर, पत्रकार, वैज्ञानिक या किसान। तो सीवी रमन वैज्ञानिक थे, तो हम वैज्ञानिक को सही करेंगे। ख है प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए, साइंस कॉलेज दिल्ली, साइंस कॉलेज मद्रास, साइंस कॉलेज कलकत्ता, साइंस कॉलेज बम्बई। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा सही, साइंस कॉलेज कलकत्ता। तो सही करेंगे इसको। ग में है उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, पद्म विभूषण या पद्म श्री। तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसको सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 के क्रम में लगाइए। तो इसमें जो दे रखे हैं वाक्य, इनमें जो हमारा पहला क्रम में आएगा 1 नंबर पे वो आएगा, जो आगे में क्रम लगा रखा है अंग जो वाक्य है हमारा लास्ट वो आएगा सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उसके बाद घ पे है वो 2 नंबर आएगा, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जो ख वाला है वो 3 नंबर पे आएगा, बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया। उसके बाद ग पर है वो 4 नंबर पर आएगा, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। और क वाला है वो अंत में आएगा 5 नंबर पर, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इनको हम क्रम से जमाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो क में है रस हिंदी खान की है, इनको शुद्ध सही क्रम में लगाएंगे तो हिंदी रस की खान है। उसके बाद एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, इसको सही क्रम में लिखेंगे, हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। उसके बाद ग में दे रखा है हिंदी है रानी की भाषाओं, तो इसका उत्तर लिखेंगे, सही क्रम लिखेंगे, हिंदी भाषाओं की रानी है। घ वाला प्रश्न है सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, तो सही क्रम लिखेंगे, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अंग वाला प्रश्न है वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो शुद्ध क्रम लिखेंगे इसका, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। च में है इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, तो सही क्रम लिखेंगे, इनका शोध प्रकाश किरणों पर प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 69 है दक्षता है स्व विवेक से लेखन कर पाना। तो निम्नलिखित शब्दों की सहायता से दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। एक कहानी लिखनी है, कुछ शब्द दिए हैं, संकट, चीखना चिल्लाना, मित्र, सबक, मिलना, सरपट भागना। तो ये कुछ एक चित्र दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए और एक कहानी का निर्माण करना है। जैसे यहाँ हमने लिखी है कि कुछ शरारती बच्चे एक बगीचे में गए, सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ फूल तोड़ना मना है लिखा हुआ था, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने की डाली को खींचा,
फूलों पर बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें दर्द होने लगा। वे चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। तब बच्चों को एहसास हुआ कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे पेड़ों को नुकसान होता है। अतः हमें कभी भी फूलों और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये हमारा कार्यपत्रक 69वां पूरा हुआ। अब 70वां कार्यपत्रक देखते हैं। 70वां कार्यपत्रक है पहेलियों को पढ़कर उनमें निहित अर्थ को समझ पाना। तो नीचे दी गई पहेली को समझकर हल करिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। उसके बाद है एक पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर, बात पूरी कीजिए। तो ये तो है हमारी दो पहेलियां हैं। इसके बाद ये जो इसको पूरा करना है, इसमें जो है जो एक का उत्तर जो है दूसरे वाला का पतंग उत्तर आएगा। और इसके बाद बात पूरी कीजिए। अंडे से एक निकला तो चूजा है। यहाँ इधर चित्र में देखिए चूजा निकला है। उसने कुतिया से पूछा क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 ही पैर हैं। फिर चूजा बोला कि लड़की से बोला कि क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की कहती है नहीं, मेरे तो 2 हाथ और 2 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। फिर चूजा कबूतर से बोला क्या तुम मेरी माँ हो? तो कबूतर कहता है नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटर गूं है, तुम्हारी माँ कुकड़ू कूं करती है। फिर चूजा मुर्गी से कहता है तुम कुक कुक करती हो, तुम ही माँ हो? मुर्गी कहती है हाँ हाँ, मैं ही माँ हूँ। तो इसमें जो रिक्त स्थान है इनमें ये हम शब्द भरते जाएंगे और इस कहानी को पूरा करते जाएंगे। इसके बाद आकलन नंबर 12 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको पढ़ते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सही लगे। यह देखकर लड़कों को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा यह आप कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, तो तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे देश के बच्चों को यही सिखाया जाता है। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न पहला है विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे पाकिस्तान में, रूस में, अमेरिका में या श्रीलंका में? तो इसका उत्तर आएगा हमारा अमेरिका में। इसको सही करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है विवेकानंद ने निशाने लगाए 12, 15, 18 या 22? तो विवेकानंद ने 12 निशाने लगाए थे, तो 12 को सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है उनके निशाने लगे पूरे 12 सही, 6 सही 6 गलत, 1 सही 11 गलत, कोई नहीं। तो उनके निशाने लगे थे पूरे 12 सही, तो इसको सही करेंगे। चौथा प्रश्न है लड़के निशाना लगा रहे थे तैरते अंडों पर, तैरते अंडों के छिलकों पर, मुर्गी पर या कोई नहीं? तो लड़के निशाना लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर, तो इसको सही करेंगे। पांचवा प्रश्न है लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि लड़कों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था। छठा प्रश्न है हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है? तो उत्तर लिखेंगे हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारा ध्यान सिर्फ उसी कार्य पर केंद्रित करें तो हमें अपने कार्य में सफलता
मिल सकती है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। तो जो रेखांकित शब्द है उनके वो कौन सा सर्वनाम है उसके ऊपर निशान लगाना है। जैसे क में है दिया है, मैं हॉकी का मैच देखने गया, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो मैं, हमें पता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम पे सही का निशान लगाएंगे। ख में दिया है, कल राजू से मिलने कोई आया था, तो कोई शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें होगा कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक पे सही का निशान लगाएंगे। ग में है, यह मेरा घर है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ यह आएगा पुरुषवाचक, मेरा शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, ईमेल का दूसरा नाम लिखिए। तो ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो हमारे आज का जो कार्यपत्रक और आकलन 12 ये पूरा हुआ। धन्यवाद।